वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं शहराज खान। मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास अल हमरा कल्चर के में मौजूद था तो मेरी अचानक मुलाकात हुई आर के रज़ा साहब। इनका बारे में क्या बताऊं, इनसे मुलाकातों के सिलसिले बढ़ते और बढ़ते गए। बाद 2 दिन बाद इनका एक शो करवाने जा रहे हैं। कौन कौन वहाँ पे आएगा और इतने फेमस इतनी छोटी सी उम्र में कैसे हो गए, इनसे बात करते हैं, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रज़ा भाई, ये बताइएगा आज यहाँ पे आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? बेसिकली मैं यहाँ पे आया था, हमारा वीडियो सॉन्ग शूट था आज हमारा। तो सनी मॉडल है, टिकटॉकर है, बहुत अच्छा मॉडल भी है, आर्टिस्ट भी है, उसको बहुत शौक है। अगर पता है मेरा जो बेसिकली काम है प्रमोट करना, तो हमारा वीडियो सॉन्ग था। यहाँ पे एक सीन था, उससे कहा कि मेरा अवार्ड शो यहाँ पे मुझे अवार्ड मिला, तो वो शॉट डालना था हमने। तो यहाँ पे आए तो आप मुलाकात हुई है, जैसे कि आपसे बसी मोहब्बत बहुत है हमारी। तो काफ़ी दोस्त यहाँ बिलाल गुज्जर, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा शहजादा, मेरा वीर है। तो उसने भी इन्वाइट किया था पर प्रॉपर टाइम नहीं दे सका मैं उसको। तो बेसिकली यहाँ पे आने का मकसद यही था मेरा कि हमने शूट करना था, तो अब आप मिल लिया है, तो आगे आप खुद देख लें। अच्छा आर के भाई, ये भी बताइएगा कि चंद दिन बाद जैसे 31 का अनाउंसमेंट आपने किया कि आप फैशन शो करवा रहे हैं टाउनशिप वाली साइड पे, वो कौन कौन सी सेलिब्रिटी वहाँ पे आ रही हैं, किस किस को आपने बुलवाया? स्टेज एक्टर के मैंने सुना नाम, बड़े बड़े अच्छे लोगों का नाम मैंने सुना है। और मैंने अक्सर औकात देखा है कि आपके जितने भी फैशन शो हुए हैं बड़े कामयाबी से कामयाब हुए हैं। ये जो 31 तारीख को आप करवाने जा रहे हैं, ये देखते हैं और देखेंगे। और आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आर के भाई के जितने फैशन शो आज तक मैंने उन्हें कवरेज दी है, तो कामयाबी से वो जारी थे और जारी रहे। और 31 तारीख को जो शो करवाने जा रहे हैं उनमें स्टेज एक्टर तो आ ही रहे हैं और वो फेमस टिकटॉकर होंगे जिनको आप अक्सर स्क्रीनों पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं। जी बेसिकली इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, इसमें ताहर नौशाद साहब जो इंटरनेशनल लेवल पे सिंगर भी हैं और आपके कॉमेडी किंग भी हैं इस टाइम स्टेज के। और शाहिद खान साहब हैं, जो आपने देखा भी होगा, आपने जो फ़न का मुजाहरा करते हैं काफ़ी स्टेज में भी और ड्रामाज में भी। इसके अलावा सबा चौधरी आ रही है, और सिद्धू मूसेवाला पाकिस्तानी जो टिकटॉक स्टार है इस टाइम ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं, जो सिद्धू मूसेवाले की कॉपी करते हैं। काफ़ी काशी ज़मीर साहब आ रहे हैं, जवाब गुज्जर है, सिद्दीक राना फिल्म स्टार राना जो कहता वो कहता, इसके अलावा विक्की भट्टी, बिगड़ा नवाब, फैसल शाह साहब हैं हमारे जो नायब सदर है फिरोजपुर रोड के। इसके अलावा शेख रशीद साहब हैं और भाई हमारे समझ के थिएटर के जो मेन सीनियर है हमारे खालिद भट्ट साहब चीफ गेस्ट के तौर पे आ रहे हैं। तो बाकी आप तो आ ही रहे हैं हमारे। ये थे मेरे साथ रज़ा साहब। ये आज जैसे अपना वो करने आते सॉन्ग के, मैंने देखा है, मेरी नज़र पड़ी है, एक सुपरस्टार हैं जिनको आप अक्सर ऐसे आलम में देखते हैं, फटे हुए कपड़े इन्होंने पहने होते हैं। और जब मैंने इन्हें सबसे पहली दफ़ा देखा तो मैंने कहा यह बंदे को मैंने देखा था, लेकिन आज ये इनकी पर्सनैलिटी देखें, वो फटे कपड़ों में नहीं होता, किस टाइम ये हीरो भी होता है। इम्तियाज़ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज़ भाई ये बताएँ, आज आपकी लुक ही चेंज है। जी बेसिकली मेरी वो तो मेरा करैक्टर है और मैं ओरिजिनल मेरे यही कंडीशन में रहता हूँ। जाहिर सी बात है, अब किसी इवेंट वगैरह में जाना हो या बाहर निकलना हो तो उस कंडीशन में नहीं निकला जाता। बेसिकली मुझे अवाम जो है, मेरे फैंस जो हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे उसी कंडीशन में ज़्यादा जानते हैं और इस कंडीशन में भी मुझे फेस वायरल ये तो आपका जो लुक है इस टाइम, ये तो आप अपने दोस्तों के साथ, अभी मैंने आर के साहब से बात हो रही है, उन्होंने बताया मेरा आज शूट चल रहा था कि सारे अच्छे अच्छे टिकटॉकर मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद थे, क्या उनके साथ आए हैं आप? जी बिल्कुल, आज हमारा एक सॉन्ग शूट हो रहा था, बहुत ज़बरदस्त शूटिंग हुई है और उसी की शूटिंग का सीन था यहाँ पे, तो उसी के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। भाई ये जो आप आजकल सोशल मीडिया की जान बन चुके हैं, हर बच्चा बड़ा छोटा मोटा हर बंदा जानता है, वो कहते हैं इम्तियाज़ ऐसा, ये वो इम्तियाज़ है जो इस तरह की एक्टिंग करता है कि जैसे एक बंदे की किसी दोस्त के साथ दोस्ती टूट गई हो या वो किसी आउट ऑफ सिटी चली गई हो कि उसने बेवफाई की, इस तरह के क्यों शूट करते हैं? बेसिकली ये जस्ट करैक्टर नहीं है, ये मेरे साथ सीन हुआ है, तो इसी अपने सीन को याद को ताज़ा करने के लिए मुझे शौक है इस तरह के वीडियो सैड वीडियोज़ बनाने का। और बाकी आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार। अच्छा, आप वो देवदास की कभी भी करें ना, जैसे देवदास था वो, उसका भी कभी रोल करके दिखाएं हमें। इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बस हमारी प्रोडक्शन, आर के प्रोडक्शन बहुत बड़ा नाम है, किसी तारों के मुताज नहीं। हम न्यू जो है सेगमेंट्स लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत से रोल्स हैं उसमें, बहुत से सीन्स हैं जो आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वो तो मैंने देवदास कैसे, मैंने वो फिल्म देखी थी ना, जब शाहरुख खान साहब वो पहाड़ों के पीछे पागल हो गए तो उसने बड़े डायलॉग बोले हैं, आप पे बड़े अच्छे लगेंगे, वो शूट करेंगे। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह करेंगे, हम उस पर कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। बहुत से हमारे जो हैं सीन्स आ रहे हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसको जो है लीड कर रहे हैं आर के प्रोडक्ट्स, आर के CEO आर के रज़ा भाई जो हैं उनको कर रहे हैं मैनेज। तो इंशाल्लाह अच्छे जो हैं प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं हम, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये थे इम्तियाज़ भाई जिन्होंने बताया कि मैंने तो उन्हें एक मशवरा दिया कि आप देवदास बने, मेरे साथ फेमस सिंगर
कामरान सिकंदर साहब मौजूद हैं, इनसे भी मुलाकात। इनके गानों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनसे मैं अक्सर इनकी ना टिकटॉक पे भी इनको मैंने फॉलो किया हुआ है, इन्होंने मुझे किया, इनकी मेहरबानी है। ये कामरान भाई ये बताइएगा, आप अक्सर औकात जो आपके गाने प्रमोट हो रहे हैं, मैंने देखा है कि उसमें मैंने भी एक दो की हैं कि अपनी तस्वीरें लगा के। कामरान भाई कैसे ख्याल आया आपको कि मैं ऐसा कोई चीज़ गाना गा जाऊँ कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए? देखिए जी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा म्यूज़िक करूँ, मेरी लिरिक्स अच्छी हों, मेरी कंपोजिशन अच्छी हो, गाऊँ अच्छा। बाकी फिर ऊपर वाले की देन है कि वो उसको कितनी प्रोजेक्शन मिलती है। तो ऐसा है कि वो मेरा गाना क्लिक कर गया, मैं ज़िंदगी जीने लगा, तो उस पर बहुत टिकटॉक्स बन रही हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। दोबारा रीशूट हुआ है। इम्तियाज़ राजपूत एक बहुत अच्छे टिकटॉकर हैं, अभी आपने उनका इंटरव्यू भी किया है। उनके साथ मैंने रीशूट किया वीडियो आर.के. प्रोडक्शन के साथ। आर.के. प्रोडक्शन मेरे मतलब बहुत वीडियोज़ करे, आज भी आर.के. प्रोडक्शन के तहत मेरा एक वीडियो हो रहा है जिसमें सनी और इम्तियाज़ मॉडल हैं। तो मतलब उन्होंने वीडियो रीशूट किया, उस रीशूट वीडियो को भी मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले और बहुत ज़्यादा उसको प्यार मिला। अच्छा कामरान भाई, जैसा कि एक तो आप सिंगर हैं ही हैं, जो हर दुनिया का बंदा आपको जानता, आपके गाने सुनता, वो कहता है वो कामरान सिकंदर हैं जिनका ये गाना, फलां गाना, ये गाना बड़ा मशहूर हुआ। लेकिन आपकी लुक और पर्सनैलिटी दिखाती कि आप एक सुपरस्टार भी बन चुके हैं, एक टिकटॉकर का। जैसे मैं देखता हूँ कि बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपकी एक लुक ही अलग सी होती है। कभी आप संजय बाबू बने होते हैं, कभी आप शाहरुख खान की पर्सनैलिटी। ये आज जो हमारे डायरेक्टर हैं अली भाई, जो आज वीडियो शूट हो रहा है, ये आज गेटअप उन्होंने दिया हुआ है मुझे, ये उनका गेटअप है। मैं उस गेटअप में आया हूँ। आज एक यहाँ पे एंट्री भी थी, मतलब एक शो था, वहाँ पे इन्वाइटेड था, आपके साथ भी मुलाकात हुई, तो इसी गेटअप के साथ मैं आया हूँ। मेरे वोकल्स थे, तो वहीं से हम निकले हैं, तो यहाँ पे एंट्री की है, तो अब दोबारा फिर वीडियो शूट पे जाएंगे। अच्छा कामरान भाई, सुनने वाले व्यूवर्स जो मुझे जानते हैं, उनके लिए कोई पैगाम दें कि कई ऐसे दोस्तों के कमेंट्स मुझे आते हैं, पर्सनल आ जाते हैं फ़ोन, उनके लिए कोई बताएं। कामरान भाई से कोई ऐसा सवाल पूछें, कामरान भाई से ये पूछिएगा कि जब आप सिंगिंग करते हैं, ये गाना आपके दिमाग में था, कुछ लिख के देते हैं? नहीं, मैं लिखता नहीं हूँ। लिखने का टैलेंट मुझ में नहीं है। मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे लिखने वाले, उनसे लिखवाता हूँ। कंपोजिशन मैं खुद बनाता हूँ, कंपोज मैं कर लेता हूँ। म्यूज़िक में फिर अपने दोस्तों के साथ बैठ के, जो बड़े अच्छे इस वक्त म्यूज़िक कर रहे हैं, नवीद समी है, रईस है, सुल्तान मिर्ज़ा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लाहौर इंडस्ट्री में। उनके साथ बैठ के मैं फिर अपना म्यूज़िक करता हूँ, अरेंज करता हूँ, रिकॉर्डिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा म्यूज़िक कंपोज किया जाए। इंस्ट्रूमेंट की सिलेक्शन हम अच्छी करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स वो हों जो ट्रेंडिंग में हैं, जो अच्छा सुनाई दे, जो कानों को अच्छे लेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट, वो कोशिश करते हैं। फिर गाने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा गाया जाए। अच्छा कामरान भाई, यही बताया, ज़िंदगी में जब से आप इस दुनिया में आए हैं, आपने गाना शुरू किया, कोई ऐसा लम्हा बताएं जो यादगिरी आपको आज तक याद हो? सबसे अच्छा लम्हा तो वो था जब मुझे वसी शाह साहब ने कहा था कि मेरा एक सीरियल है सिर्फ तुम्हारे लिए, उसके लिए आपने टाइटल सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं और आपने गाना है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा लम्हा था और वो गाना मैंने कंपोज किया, गाया, और वो पीटीवी पे 3 साल ड्रामा सीरियल चला, बहुत बड़ी कास्ट के साथ था, मतलब पाकिस्तान की बहुत बड़ी कास्ट थी उसमें। तो उस गाने से मुझे एज अ सिंगर बहुत शोहरत मिली और बड़ा नाम मिला और बहुत प्यार मिला, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा लम्हा था। जैसे कि नाज़रीन, कामरान भाई ने बताया, आज अल्ट्रा सीज़न 3 में अवार्ड शो पे मैं भी आया हुआ था, तो मेरी कामरान सिकंदर साहब से बात हुई। उनसे मैंने पूछा, इनका गाने जो मशहूर हैं, मैं खुद भी इनका फ़ैन हूँ और आपको भी चाहिए कि ऐसे सिंगर का प्रमोट करें, क्योंकि एक पाकिस्तानी ही पे एक पाकिस्तानी के काम